स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप AIMIM के चाहने वाले हैं तो आपके दिल में एक बात जरूर आती होगी कि महाराष्ट्र के 2024 इलेक्शन में AIMIM 16 सीटों पर तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन कितनी सीटें हैं जिन पर AIMIM बहुत ज्यादा मजबूत है। 16 सीटों पर तो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कौन कौन सी सीट हैं जो ज्यादा ही मजबूत है AIMIM जिन पर। 2019 में और 2014 में क्या नतीजे रहे थे इन सीटों पर, आज उनकी मैं बात करता हूं। खासकर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। क्या आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। तो आज मैं आपके लिए तकरीबन 6 सीटें मैं आपको बताऊंगा जिन पर AIMIM 2019 और 2014 में मजबूत थी, क्या नतीजे थे, क्या समीकरण था, और अब 2024 में क्या AIMIM ये सीट जीत सकती है या नहीं। तो चलें बात करते हैं औरंगाबाद ईस्ट की, जहां से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। AIMIM के कद्दावर नेता है और इम्तियाज जलील साहब का एक ऐलान जो कि काफी वायरल हो रहा है कि इस बार विधायक नहीं, लाल बत्ती में बैठ कर आऊंगा, यानी कि मिनिस्टर बनकर आऊंगा। तो क्या इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव जीत पाएंगे? इसका कमेंट में आप जवाब जरूर दें। आप जानते हैं कि AIMIM ने 2014 में महाराष्ट्र में कदम रखा, जिसमें AIMIM ने 2 सीटों पर जीत हासिल करी, एक औरंगाबाद सेंट्रल और एक बायकुल्ला। लेकिन अब 2024 में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। औरंगाबाद सेंट्रल से 2014 में इम्तियाज जलील साहब विधायक बने थे, लेकिन इस बार इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब औरंगाबाद ईस्ट का क्या नतीजा था AIMIM के फेवर में, वो हम आपको बताते हैं। 2014 में AIMIM के उम्मीदवार को 60,260 के आसपास वोट मिला था और वो 4,260 वोटों से हार गए थे चुनाव। 2019 में भी AIMIM के उम्मीदवार को 80,036 वोट मिला था और वो 13,930 वोटों से चुनाव हार गए थे, सेकंड पोजीशन पर रहे थे। लेकिन 2024 में बड़ा खेल ये हो गया कि जो AIMIM के 2019 और 2014 में उम्मीदवार थे, वही अब इम्तियाज जलील साहब के सामने समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। तो मुकाबला थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन AIMIM उस वक्त इतना वोट लेकर आई थी, ये हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद सेंट्रल की बात करें तो ये काफी हॉट सीट है, क्योंकि AIMIM ने पहली जीत यहां से दर्ज करी थी 2014 में। 2019 में AIMIM सेकंड पोजीशन पर आई। अब 2014 में इम्तियाज जलील साहब AIMIM के औरंगाबाद सेंट्रल से उम्मीदवार थे। 61,841 वोट उन्हें मिला था और 19,980 के आसपास वोटों से वो जीत हासिल करी थी। उसी और 2019 में AIMIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब, जो कि अब दोबारा औरंगाबाद सेंट्रल से उम्मीदवार हैं, उनको वोट मिला था 68,325। 13,890 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। अब इस बार देखना यह है कि नासिर सिद्दीकी साहब जीत पाएंगे या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कमेंट में आपकी राय इसलिए लेता हूं ताकि आपकी राय पता चल सके और फिर आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूं। मालेगांव सेंट्रल की बात करें तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। 2019 में AIMIM यहां से जीती। जी हां, AIMIM यहां से जीती। 2019 में AIMIM के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब को 1,17,240 के आसपास वोट मिला और 38,519 वोटों से वो चुनाव जीत गए। लेकिन 2014 में AIMIM के उम्मीदवार कोई और थे, उन्हें 21,050 वोट मिला और मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब NCP से चुनाव लड़ रहे थे और सेकंड पोजीशन पर आए थे। मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब 2009 में विधायक बने थे। उसके बाद 2014 में NCP से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव पे सेकंड पोजीशन पर आए, हार गए। आसिफ शेख साहब चुनाव जीत गए थे। 2014 में मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब जब NCP से चुनाव लड़े थे तो उनको 59,175 वोट मिले थे,
लेकिन जब 2019 में AIMM के टिकट पर लड़ते हैं तो उन्हें 1 लाख से ऊपर वोट मिलता है और तकरीबन 40,000 के आसपास लीड से, 40,000 से थोड़ा कम मार्जिन से वो चुनाव जीतते हैं। अब दूल्हे सिटी की बात करें, ये भी काफी हॉट है। हॉट इसलिए कि यहां से भी AIMM के 2019 में विधायक जीते थे और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं शाह फारूक अनवर साहब, उनका सियासी सफर पहले से ही है। वो एनसीपी में थे और 2013 से 2016 तक डिप्टी मेयर भी रहे दूल्हे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। लेकिन 2019 में फारूक शाह अनवर साहब AIMM के टिकट से खड़े होते हैं और उनको वोट मिलता है 46,679। जी हाँ, और 2014 में AIMM दूल्हे सिटी पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वोट सिर्फ AIMM के उम्मीदवार चेंज थे, फिरोज बशीर साहब थे, लेकिन उनको वोट 3,770 के आसपास वोट मिला था। तो ये सीट भी जो है AIMM के खाते में है। अब कितनी सीट हो गई? औरंगाबाद ईस्ट जिस पर AIMM के उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर आए थे 14 में भी और 19 में भी। अब 24 में इम्तियाज जलील साहब उम्मीदवार हैं और काफी मजबूत उम्मीदवार हैं। औरंगाबाद सेंट्रल ये एक ऐसी सीट थी जहां पर AIMM के 2014 में विधायक बने थे, 2019 में चुनाव हार गए थे लेकिन सेकंड पोजीशन पर आए थे। ये एक पक्की सीट हो गई। मालेगांव सेंट्रल, यहां पर AIMM के विधायक 2019 में जीते थे, ये तो पक्की सीट हो गई। दूल्हे सिटी, यहां पर 2019 में AIMM के विधायक जीते थे, ये एक पक्की सीट हो गई। अब सोलापुर सेंट्रल सिटी, ये भी बड़ी दिलचस्प सीट है। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं हाजी फारूक शाब्दी साहब, बड़े मेहनती लीडर हैं और बड़े अच्छे लीडर हैं। हर धर्म हर मजहब को साथ लेकर चलने वाली शख्सियत है और सोलापुर सेंट्रल सिटी का सर्वे ये बताता है कि हाजी फारूक शाब्दी साहब चुनाव जीतने के बहुत करीब हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि उनको हर जाति हर धर्म का प्यार सम्मान इज्जत मिल रहा है। सोलापुर सेंट्रल सिटी में 2019 में हाजी फारूक शाब्दी साहब को 38,721 वोट मिले थे और 12,719 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। 2014 की बात करें तो हाजी फारूक शाब्दी AIMM के उम्मीदवार नहीं थे, कोई और था। तौसीफ इस्माइल साहब उम्मीदवार थे। उस वक्त भी AIMM को काफी अच्छा वोट मिला था। उस वक्त मिला था 37,138, 9,700 वोटों के आसपास तकरीबन AIMM के उम्मीदवार 2014 में रह गए थे। उम्मीदवार दोनों 2014 में भी और 2019 में चेंज था, लेकिन AIMM को वोट, जो पार्टी का वोट था, वो उतना का उतना ही मिला, एक अच्छा वोट मिला। यानी कि 2024 में ये सीट भी पक्की है कि जीत सकते हैं। बाकी तो जनता फैसला करेगी। हम तो आपको बता सकते हैं समीकरण कि 2014-2019 में क्या था। अब बायकुल्ला की बात करें, ये एक ऐसी वाहिद सीट है, जब 2014 में इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुई थी, औरंगाबाद सेंट्रल से पहले अनाउंसमेंट हो गई थी तकरीबन 4 बजे के आसपास, और हैदराबाद से के अलावा अगर AIMM का पहला विधायक कहीं से चुना था वो यही सीट थी बायकुल्ला महाराष्ट्र की, जहां से वारिस पठान साहब AIMM से चुनकर विधायक बने थे। जी हाँ, वारिस पठान साहब को 25,314 वोट मिले थे 2014 में और वो 1700 वोट के आसपास तकरीबन चुनाव जीते थे। यही 2019 में 31,150 वोटों के आसपास उन्हें वोट मिला और वो 20,023 वोटों से चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने की वजह ये थी कि वहां पर जो माहौल बना, वहां पर लोगों का ये कहना था कि वारिस पठान साहब ने काम नहीं करा है जो उनसे उम्मीदें थी। देखें, अब आपको बुरा लग सकता है कि ये ऐसे कैसे कहता है, लेकिन जो बात हकीकत है मैं आपको वो बात बताता हूं। मैं AIMM को पसंद करता हूं, लेकिन जो कमियां हैं मैं आपको बताता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि कमियां छुपा लूं, जो बात है हकीकत बताऊंगा आपको। ये बात थी और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी जुबान से अपनी स्पीच में ये खुद कहा है कि मैं मानता हूं वारिस पठान से जितनी उम्मीदें थी काम की वो नहीं कर पाए, लेकिन इन फाशिस्ट ताकतों को रोकने के लिए वारिस पठान साहब को कामयाब करो और कामयाब कर मैं खुद हर दूसरे महीने बायकुल्ला आया करूंगा
और काम को करवाया करूंगा, आपसे मिला करूंगा। तो यही वजह थी कि 2019 में वारिस पठान साहब चुनाव हार गए, लेकिन एआईएमआईएम का वोट बढ़ा था, कम नहीं हुआ, बढ़ा था। लेकिन अब वारिस पठान साहब को अलग जगह से टिकट हुआ है, भिवंडी वेस्ट से टिकट हुआ है। वो सीट पर देखना यह है क्या वारिस पठान साहब जीत पाएंगे। अगर आप भिवंडी वेस्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं या महाराष्ट्र से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर दें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं, आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आपसे सिर्फ ये उम्मीद रहती है कि आप कमेंट करेंगे मुझे पैसा नहीं मिलता, आप लाइक करेंगे मुझे पैसा नहीं मिलता, आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे पैसा नहीं मिलता, एक मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करते हैं, एक खुशी मिलती है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरी कि जरूर कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और मैं आपके लिए वीडियो जरूर बताऊंगा। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 सीटें ऐसी हैं 16 में से जो एआईएमआईएम जिन पर सेकंड पोजीशन पर 2019 और 14 में थी। जी हाँ, सेकंड पोजीशन पर। और ये 6 सीटें एआईएमआईएम की पक्की हैं, यानी कि जीत सकती है या फिर कड़ा मुकाबला दे सकती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं एआईएमआईएम कामयाब हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूं एआईएमआईएम कामयाब हो। इंशाल्लाह दुआ भी है कि आप दुआ करते हैं। आप लोग मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।